हाँ जी, रजत ऑफिशियल 54 नाम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा कि आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर बात करने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी को हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है ये अलजेब्रा में। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रहते हैं उनको सोल्व करते जा रहे हैं। तो आप लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। तो वीडियो को जल्द स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, इफ x प्लस में y प्लस में z की वैल्यू दे रखी है 5 एंड एक्स स्क्र जमा में वाई स्क्र जमा में जेड स्क्र इसकी वैल्यू दे रखी है 13। एक्स जमा में वाई जमा में जेड इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 5। एक्स स्क्र जमा में वाई स्क्र जमा में जेड स्क्र जो इसकी वैल्यू दे रखी है 13। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जमा में वाई जेड जमा में जेड एक्स इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में x को a मान लूँ और y को यहाँ पर मैं b मान लूँ और z को यहाँ पर c मान लूँ, तो ये मेरे को एक फॉर्मूला नज़र आ रहा है। अगर मैं x को a और y को b z को c मान लूँ तो मेरे को ये एक यहाँ पर फॉर्मूला नज़र आ रहा है। फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है जो स्क्वायर पर बेस्ड मैंने आप सभी को लास्ट फॉर्मूला कराया था, वो फॉर्मूला मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। आप सभी को सबसे पहले जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे अलजेब्रा में, सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर आप सभी को ये देखना है कि जो ये क्वेश्चन है कौन से फॉर्मूले पर बेस्ड है। फिर आप सभी को जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। देखिए आप सभी, यहाँ पर मैं अगर फॉर्मूला यहाँ पर लिखूँ a जमा में b जमा में c का होल स्क्वायर इक्वल में, जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आएगा a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर जमा में c का स्क्वायर जमा में 2ab जमा में 2bc जमा में 2ca। ये फॉर्मूला मैंने आप सभी को, जो स्क्वायर पर बेस्ड फॉर्मूले रहते थे उन सभी में मैंने आप सभी को लास्ट फॉर्मूला था वो कराया था। इस फॉर्मूले पर बेस्ड ही क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं a स्क्वायर जमा में b स्क्वायर जमा में c स्क्वायर, इससे आगे ही हम इसको लिख रहे हैं, थोड़ा और यहाँ पर हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। जमा में यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। मैं यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेता हूँ, फिर अंदर क्या बचेगा ए बी। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर ए बी बचा है। फिर जमा में यहाँ पर भी 2, सभी में मैंने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर बाहर ब्रैकेट में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए बी जमा में बी सी जमा में सी ए। तो आप सभी देखिए कि यहाँ पर मैंने x को a माना, y को b माना, z को c माना। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला ऐसे लिख दिया है। आप सभी a की जगह यहाँ पर x भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर x का स्क्वायर जमा में y का स्क्वायर जमा में z का स्क्वायर, क्योंकि x को हमने a माना है, y को हमने b माना है। यहाँ पर आप देखिए जमा में यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर a भी है तो यहाँ पर मैं xy लिखूंगा, जमा में यहाँ पर yz लिखूंगा, क्योंकि फिर यहाँ पर मैं zx लिखूंगा। तो यहाँ पर इक्वल किसके है? ये इक्वल है यहाँ पर ये a जमा में b जमा में c का होल स्क्वायर। तो a को हमने माना है x, b को हमने माना है y और z को हमें माना है c। ये ठीक है जी। तो यहाँ पर होल स्क्वायर, तो ये आप सभी देखिए कि x जमा में y जमा में z की वैल्यू जो दे रखी है हमारे पास 5, तो यहाँ पर मैं 5 लिख दूंगा और इसका यहाँ पर मैं स्क्वायर कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। यहाँ पर हमें करना क्या है कि x y जमा में y z जमा में z x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जब फॉर्मूला यहाँ पर आप सभी को दिखाया लिखकर, यहाँ पर x y जमा में y z जमा में z x, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है। तो फॉर्मूले को अब यहाँ पर यूज करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर x जमा में y जमा में z, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखिए 5, तो 5 लिखकर इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि x जमा y जमा z का यहाँ पर होल स्क्वायर है इक्वल में। फिर देखिए x स्क्वायर जमा में y स्क्वायर जमा में z का स्क्वायर है यहाँ पर। फिर इसकी भी वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखी है, कितनी है 13। तो यहाँ पर हम 13 लिखेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर है यहाँ पर x जमा y जमा z का ही होल स्क्वायर है, तभी हमने यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया है। यहाँ पर हम 13 का स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सिंपल में है, यहाँ पर भी सिंपल में है, यहाँ पर स्क्वायर में नहीं है। जमा में यहाँ पर 2 करेंगे, फिर यहाँ पर x y जमा में y z जमा में z x। अब इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो इसको एज इट इज हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर जब हम करेंगे 25 आएगा,
अब इसको हम डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 13 प्लस का है, इक्वल की राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में जब आएगा तो माइनस को जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक से बातें जो है पता होगी। तो ऐसे ही इसको हम लिख लेंगे एक्स वाई जमा में वाई जेड जमा में जेड एक्स। तो 25 में से 13 को जब हम घटाएंगे यहाँ पर निकल कर आएगा हमारे पास 12, और जो 2 है ये गुणा में है। जब ब्रैकेट के साथ कोई भी नंबर दे तो यहाँ पर जो चिन्ह होता है वो गुणा का होता है। अगर कोई भी चिन्ह यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा है तो यहाँ पर 2 जो गुणा में है इधर जाके भाग में हो जाएगा, 12 के डिवाइड में आ जाएगा 2, और 12 कैंसिल हो जाएगा 2 से 6 पर। तो यहाँ पर एक्स वाई जब में वाई जेड जब में जेड एक्स की जो वैल्यू रहेगी वो 6 रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझा रहा होगा। तो 6 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपको मैं और कराता हूँ, बिल्कुल सेम ही पैटर्न रहेगा, आपको अच्छे से क्लियर होएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इफ एक्स जमा में वाई जमा में जेड, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 12, एंड एक्स स्क्वायर जमा में वाई स्क्वायर जमा में जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 80। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जमा में वाई जेड जमा में जेड एक्स, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट ही सॉल्यूशन में फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले तो क्या फॉर्मूला है, ए जमा में बी जमा में सी का होल स्क्वायर। ओपन जब हम करेंगे इसको तो यहाँ पर आएगा ए का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर जमा में सी का स्क्वायर जमा में 2ab जमा में 2bc जमा में 2ca। फिर यहाँ पर करेंगे क्या कि a जमा में b जमा में c का होल स्क्वायर इक्वल में a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर जमा में c का स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 जगह 2 है। यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा ब्रैकेट में ab जमा में bc जमा में ca। तो यहाँ पर मैं अगर a है, a को मैं x मान लूँ और b को मैं y मान लूँ, c को मैं z मान लूँ, तो देखिए जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर एच डी आएगा। बस यहाँ पर a की जगह x होएगा, b की जगह यहाँ पर y होएगा, c की जगह यहाँ पर z होएगा, जमा में 2 ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ पर एक्स वाई जमा में वाई जेड जमा में जेड एक्स। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि a को हमने x माना है, b को हमने y माना है। फिर यहाँ पर b है, दोनों जगह है, तो यहाँ पर दोनों जगह y कर दिया है। c को हमने z माना है तो यहाँ पर z, c को हमने z माना है तो z, a को माना x माना तो ये। तो देखिए एक्स वाई जमा में वाई जेड जमा में जेड एक्स ये ही है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर x जमा में वाई जमा में जेड फॉर्मूले में वैल्यू जो है पुट कर देंगे जो हमें दे रखी है। जो नहीं दे रखी है उसको ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर दे रखा है x जमा में वाई जमा में जेड, देखिए आप इसकी वैल्यू दे रखी है 12, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर जमा में वाई स्क्वायर जमा में जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 80 ऐसे ही लिखेंगे जमा में 2, फिर ऐसे ही लिखेंगे एक्स वाई जमा में वाई जेड जमा में जेड एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो प्लीज़ ज़रूर करें। यहाँ पर 80 आएगा, फिर जमा में 2 एक्स वाई जमा में वाई जेड जमा में जेड एक्स। ठीक है जी। यहाँ पर 144 के जो है यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर 80 प्लस का है, इधर जाके माइनस को हो जाएगा। तो 140 में जब हम 80 घटाएंगे यहाँ पर आएगा 64 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इक्वल में, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है 2, फिर यहाँ पर एक्स वाई जमा में वाई जेड जमा में जेड एक्स। मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपका जो डाउट है कहीं भी नहीं रहे, आपका हर एक डाउट क्लियर हो। तो यहाँ पर जो 64 है, यहाँ पर 2 जो गुणा में है यहाँ पर, तो 64 के यहाँ पर मैं अगर लिखूँ 64 के डिवाइड में यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा, और जो 64 है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा 32 32 पर। तो एक्स वाई जमा में वाई जेड जमा में जेड एक्स की जो वैल्यू रहेगी वो 32 रहेगी, क्योंकि 32 64 जो था इक्वल के इस साइड था, 2 जो है मैंने 64 के डिवाइड में लिखा तब इसको कैंसिल किया 32 आया। तो इक्वल है यहाँ पर, इक्वल के इस साइड एक्स वाई जमा में वाई जेड जमा में जेड एक्स है, तो इसी की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। तो एक्स वाई जमा में वाई जेड जमा में जेड एक्स की वैल्यू जो रहेगी
32 रहेगी। ठीक है जी, तो यही इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो करेक्ट रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये। आपको अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को और ऊपर सेट करें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं आप सभी के साथ बहुत जल्द एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।